यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ 2 अपॉन x माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग गिवन इक्वेशन को y से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है लेट y इज इक्वल टू 2 अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री। नेक्स्ट स्टेप में हमें गिवन फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ कर सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना होगा, जिससे हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए हमें सबसे पहले ये चेक करना होगा वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर फंक्शन या फिर इम्प्रॉपर फंक्शन। फंक्शन प्रॉपर होने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर से कम होनी चाहिए। ठीक है, तो ऊपर देखो x है ही नहीं, इसका मतलब x की पावर ऊपर कितनी होगी, 0 होगी। तो एनीथिंग रेज टू 0 कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर वेरिएबल की पावर कितनी है, 0 है, और नीचे x की पावर कितनी है, 3 है। यानी कि देखो x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू एक्स, एक्स क्यूब, यानी कि नीचे x की पावर कितनी है, 3 है। ऊपर x की पावर 0 और नीचे x की पावर 3 है, यानी कि ये फंक्शन कैसा कहलाएगा, प्रॉपर फंक्शन कहलाएगा। इसके कारण इसके पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, ये y इक्वल टू लिख दिया। डिनोमिनेटर में पार्शियल फ्रैक्शन मेथड यूज़ करते वक्त हमें सिर्फ डिनोमिनेटर को ही फोकस करना होता है। तो यहाँ पर देखो पहले ब्रैकेट में क्या आया हुआ है, x माइनस वन, एक्स माइनस वन के ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर आया हुआ, उसमें x की पावर कितनी है, 1 है। तो इसके कारण हम लोग इसे कहेंगे लीनियर फैक्टर कहेंगे, जो कि रिपीट नहीं हुआ है। इसके कारण x माइनस वन इस फैक्टर के ऊपर हमें वर्ड a लिखना होगा और उसके नीचे x माइनस वन लिख दिया। आगे सिमिलरली x माइनस टू ये टर्म ब्रैकेट के अंदर जो आया है वहाँ पर x की पावर कितनी है, 1 है। इसके कारण हम लोग उसके ऊपर एक b कांस्टेंट पुट कर देंगे और नीचे x माइनस टू लिखना होगा। सिमिलरली हमें जो तीसरा फैक्टर है x माइनस थ्री, वो ब्रैकेट के अंदर पावर 1 है। इसका मतलब ये लीनियर फैक्टर होगा जो कि रिपीट नहीं हुआ है। इसके कारण उस फैक्टर के ऊपर हमें ऊपर c ये कांस्टेंट लिखना होगा और लास्ट में ये डिनोमिनेटर में x माइनस थ्री लिख दिया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। इसके आगे हमें ए बी और सी कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, y इक्वल टू दिस टर्म 2 अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री। और यहाँ पर क्या लिखा है, y इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। ये भी इक्वल टू y और ये वाला भी पार्ट इक्वल टू y। तो हम लोगों ने क्या लिखा, यहाँ पे देखो ब्लू पेन से लिखा हुआ है, ये 2 अपॉन एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स माइनस वन प्लस बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स माइनस थ्री। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल पुट कर देना है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देना है। तो इस इमेजिनरी सर्कल में अगर हम लोग लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर पुट कर देंगे, यहाँ से क्या बचेगा, ओनली 2 बचेगा। राइट साइड में ये इक्वल टू देकर ए के साइड में क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन कैंसिल होकर ए के बाजू में आएगा एक्स माइनस टू एक ब्रैकेट में और ये एक्स माइनस थ्री रहेगा दूसरे ब्रैकेट में। बी के साइड में क्या आएगा, एक्स माइनस टू ये टर्म कैंसिल होगा, बी के साइड में आएगा एक्स माइनस वन और दूसरा टर्म होगा एक्स माइनस थ्री। और सी के साइड में क्या आएगा, एक्स माइनस थ्री विल गेट कैंसिल, सी के साइड में आएगा एक्स माइनस वन और ये रहेगा एक्स माइनस टू। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें ए और बी की वैल्यू जीरो करने के लिए उनके अंदर कॉमन आई ऑफ टर्म जीरो करना होगा। देखो ए और बी को हम लोग अगर जीरो करेंगे तो उसके अंदर कौन सा टर्म कॉमन आया हुआ है, ये एक्स माइनस थ्री और ये एक्स माइनस थ्री। ए और बी के अंदर एक्स माइनस थ्री ये टर्म कॉमन आया हुआ है। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे। अगर हम लोग एक्स की वैल्यू 3 पुट करते हैं तो ए और बी ये कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे। राइट साइड में देखो एक्स की वैल्यू कितनी पुट की थी हमने, 3, तो ये 3 माइनस वन कितना हो जाएगा यहाँ से 2 और ये 3 माइनस टू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 3 माइनस टू 1 और 3 माइनस वन 2, तो 2 इंटू वन 2 और ये 2c रहेगा। राइट साइड में क्या रहेगा 2c और लेफ्ट साइड में तो ये 2 था ही। ठीक है, तो इक्वल टू था बीच में, तो c की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 1 मिलेगी। ठीक है, इसी तरीके से अभी हम लोग क्या करेंगे, b और c इन कांस्टेंट की वैल्यू जीरो करेंगे। क्या कहा, b और c इन कांस्टेंट की वैल्यू जीरो करने के लिए हमें उनके अंदर आए हुए कॉमन टर्म को देखना होगा। तो कॉमन टर्म कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, x माइनस वन और ये दिख रहा है यहाँ पर x माइनस वन। इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, अभी x की वैल्यू 1 पुट कर देंगे, क्योंकि ये 1 माइनस वन जीरो हो जाएगा। यहाँ पर भी ये 1 माइनस वन जीरो हो जाता है, तब हम b और c ये कांस्टेंट जीरो हो जाएंगे, तब हमें a की वैल्यू मिल जाएगी। x कितना लिया हमने, 1 लिया, तो 1 माइनस टू कितना होता है, माइनस वन, और 1 माइनस थ्री कितना होगा, माइनस टू। तो माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस टू ए रहेगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड का ये 2, तो a की भी वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, 1 मिलेगी। नेक्स्ट स्टेप में जब हमें अभी वैल्यू c निकालनी है तो वैल्यू सी तो आ गई है, वैल्यू ए भी आ चुकी है, अभी हमें वैल्यू बी निकालनी है। तो वैल्यू बी निकालते वक्त हमें ए और सी कांस्टेंट जीरो करने होंगे। तो ए और सी कांस्टेंट जीरो करने के लिए उनके अंदर कौन सा टर्म कॉमन आया है, ये एक्स माइनस टू और यहाँ पर एक्स माइनस टू। तो इसके कारण हम लोग क्या कर देंगे, पुट एक्स इज इक्वल टू 2 पुट कर देंगे। ठीक है, तो एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करने पर लेफ्ट साइड में तो ये 2 ही रहेगा, इक्वल टू ये ए वाला कांस्टेंट जीरो होने वाला और ये सी वाला कांस्टेंट जीरो होने वाला, तो उसको इग्नोर कर दो।
2 माइनस वन वन रहेगा, 2 माइनस थ्री माइनस वन होगा, 2 माइनस वन वन, 2 माइनस थ्री माइनस वन, तो ये राइट साइड में रहेगा माइनस बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। ठीक है, तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली है ए बी और सी की, हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देनी है नेक्स्ट स्टेप में। देखो सिंपली लेफ्ट साइड में क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे, वाई लिखने के बाद इक्वल टू आएगा, ए की वैल्यू 1 थी, सी की भी वैल्यू 1 थी, बी की वैल्यू -2 थी। ठीक है, तो ये क्या लिखा, 1/x-1 लिख दिया, बी की वैल्यू -2 थी तो वो माइनस साइन यहाँ पे प्लेस कर दिया, ऊपर 2 लिखा, अपॉन में x-2 रहेगा, आगे ये प्लस सी की वैल्यू 1 थी तो 1/x-3 कर दिया। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। ये है सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द गिवन फंक्शन या फिर इक्वेशन हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव टू बोथ साइड, ये वाला स्टेप अप्लाई कर देना है। बिफोर दैट हम लोग एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो फॉर्मूला लिख देते हैं, इफ़ y इज इक्वल टू, अगर 1/ax प्लस बी इस टाइप का अगर फॉर्मूला रहेगा या फिर फंक्शन रहेगा, देन nth ऑर्डर डेरिवेटिव का फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, देन ये वाई एन लिख दिया, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव कर दिया हम लोगों ने वाइज फंक्शन का, तो ऊपर कैसा हो जाएगा चेंजेस, -1 टू द पावर n, n फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिखेंगे हम लोग, ए एक्स प्लस बी टू द पावर n+1 लिखेंगे। और यहाँ पर देखो a होने के कारण x के साइड में ये जो a कोएफिशिएंट आया ना, उसके कारण हमें ऊपर a टू द पावर n भी लिखना होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला रहेगा, ये जो सर्कल किया है वो फॉर्मूला हमें ऊपर वाले स्टेप में अप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर नीचे मैं सिंपली a ना लिखता था x के बाद में, तो x प्लस बी होता, तो क्या यहाँ पर ये वाला a टर्म नहीं आता था और यहाँ पे भी वो a टर्म नहीं आता था। ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है। तो अभी हम जस्ट फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। लेफ्ट साइड में टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिखने के बाद ये लिख देंगे टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स। ठीक है, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख दिया, डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड लिखना होगा, टू बोथ साइड, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव टू बोथ साइड लिखने के बाद लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा, ये y से वाई एन बन जाएगा, इज इक्वल टू, इसका बाय फॉर्मूला वाइज क्या लिखना है हमें, -1 टू द पावर n, n फैक्टोरियल, अपॉन में x-1 टू द पावर n+1 आएगा, ये -2 कांस्टेंट आगे लिखा, -1 टू द पावर n, n फैक्टोरियल, अपॉन में क्या लिखना है हमें, x-2 टू द पावर n+1 लिख देना है, प्लस ये यहाँ पे क्या रहेगा 1 ही है, तो ये प्लस लिखकर -1 टू द पावर n, n फैक्टोरियल, अपॉन में क्या आएगा, x-3 टू द पावर n+1 आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द गिवन फंक्शन दिस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में नेक्स्ट स्टेप में नहीं, इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं सेम कंसेप्ट के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, फाइंड द nth डेरिवेटिव्स ऑफ x² अपॉन x-2 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x-3। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन को हम लोग y से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये लिखा लेट y इज इक्वल टू गिवन फंक्शन एज इट इज लिखना है, दैट इज x² अपॉन x-2 लिखा, और दूसरे ब्रैकेट में लिखना था हमें 2x-3। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, गिवन फंक्शन को कहो या फिर इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाना है, जिससे हम लोग nth डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। उससे पहले हमें क्या करना होगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से इसे सिंप्लीफाई करने से पहले ये चेक करना होगा वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। गिवन फंक्शन प्रॉपर होने के लिए कंडीशंस क्या होती है कि न्यूमरेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों पावर इक्वल हो जाएगी, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आए हुए वेरिएबल की पावर अगर इक्वल होती है, तो वो फंक्शन कैसा कहलाएगा, इम्प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। या फिर न्यूमरेटर में जो भी वेरिएबल आता है उसकी पावर डिनोमिनेटर में जो भी वेरिएबल आएगा उससे ज़्यादा होगी, तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। तो इम्प्रॉपर फंक्शन का डायरेक्टली प्रॉपर फंक्शन मेथड हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इम्प्रॉपर फंक्शन को प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और जिसके लिए क्या करना होता है, डिनोमिनेटर वाले पार्ट से न्यूमरेटर वाले पार्ट को डिवाइड करना होता है टू ब्रिंग इम्प्रॉपर फंक्शन इनटू प्रॉपर फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं वेदर द गिवन फंक्शन इज प्रॉपर या फिर इम्प्रॉपर। यहाँ पर ऊपर वेरिएबल कौन सा दिख रहा है हमें, x, और जिसकी पावर कितनी है 2, और डिनोमिनेटर में वेरिएबल क्या हो जाएगा, x इंटू 2x, 2x² हो जाएगा। 2 को नहीं देखना है, x की पावर ही देखनी है, तो x इंटू 2x, 2x², 2 को नहीं देखना है, x की पावर देखनी है, तो x की पावर कितनी हो रही है, यहाँ पर 2 ही हो रही है। ऊपर x की पावर 2 है, नीचे भी x की पावर 2 बन जाएगी जब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो ये ऊपर पावर 2 है, नीचे भी पावर 2 हो जाएगी x की, तो इसके कारण ये फंक्शन कैसे कहेंगे हम लोग, इम्प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। और इम्प्रॉपर फंक्शन को हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। तो सबसे पहले गिवन फंक्शन को हमें किस में कन्वर्ट करना चाहिए, प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करना चाहिए। और प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, हमें डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल से ऊपर वाले टर्म को डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो इसके कारण हमें क्या लिख देते हैं यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में, ऊपर का x² ये एज इट इज लिख दिया,
यहाँ पर अंदर मल्टीपल कर देते हैं, एक्स इंटू टू एक्स, फर्स्ट टर्म रहेगा अपना 2x² माइनस 2 इंटू 2x कर देते हैं तो ये -4x हो जाएगा, ठीक है। 2x से हम लोगों ने इन दोनों टर्म को इंटू कर दिया, 2x इंटू एक्स, 2x को लिखा, 2x इंटू दिस -2 -4x लिख दिया। अब ये -3 से अंदर इंटू कर देते, ये हो जाएगा -3x हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा +6 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन ये टर्म हो रहा है, इतना याद रखना है हमें। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो इसी का मतलब ये y है और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऊपर का ये x² अपॉन में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा, दैट इज 2x² माइनस 7x प्लस 6। इतना समझ में आया होगा। अभी देखो यहाँ पर, देखो यहाँ से डायरेक्टली पता चल रहा है ऊपर आए हुए वेरिएबल की पावर 2 है, नीचे भी आए हुए वेरिएबल की पावर 2 है। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा है, अभी भी इम्प्रॉपर ही है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉपर फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए डिनोमिनेटर वाले पार्ट से न्यूमरेटर वाले पार्ट को हमें डिवाइड करना होगा। तो देखो डिनोमिनेटर में डिवाइजर क्या है अपने पास, 2x² माइनस 7x प्लस 6 ये लिखा साइड में, और ये डिविडेंड क्या है, x² है। तो क्या करेंगे लोग, यहाँ पर x² ही आना चाहिए ना, तो यहाँ पे तो 2x² लिखा हो तो नीचे x² होना चाहिए, तो हम लोग हाफ से मल्टीपल कर देंगे। तो गिवन इक्वेशन हाफ से मल्टीपल होने पर पहला वाला टर्म x² मिलेगा, -7x इंटू हाफ एक्स, ये -7/2x हो जाएगा, 6 इंटू हाफ ये +3 हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये सेंटर लाइन दे दी, यहाँ पे माइनस देना है तो ये साइन चेंज होकर माइनस बनेगा, ये माइनस का प्लस बनेगा, ये प्लस का माइनस बन जाएगा, +x² -x² कैंसिल, ये +7/2x लिखेंगे हम लोग, ये आगे का क्या लिखेंगे, -3 लिख देंगे, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। तो ये यहाँ पर रिमाइंडर क्या आया अपने पास, रिमाइंडर आया 7x/2 -3 और क्वोशंट कितना आया 1/2 आया, ठीक है। तो इतना एक ऐसा एक फॉर्मूला होता है हमारे पास। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर लिख सकते हैं। क्या कहा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर कैसे लिखते हैं हम लोग, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो हमारे पास क्वोशंट कितना आया यहाँ पर हाफ, ये प्लस रिमाइंडर कितना आया था 7/2x -3 अपॉन में डिवाइजर यानी कि ये रहेगा 2x² माइनस 7x प्लस 6 ये होगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको ये जो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर है उसको इसी फॉर्म में लिख देंगे, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर बाय डिवाइजर। तो क्वोशंट कितना है, क्वोशंट हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाफ लिखना होगा हमें, ये हाफ लिख दिया। हाफ लिखने के बाद हमें प्लस देना है, ऊपर क्या लिखना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या था 7x/2 -3, तो 7/2x -3 ये था, अपॉन में क्या आएगा डिवाइजर, दैट इज़ ये वाला टर्म 2x² माइनस 7x प्लस 6 ये रहेगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट किया है ना, ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट लिखा हम लोगों ने उसको अलग से सेपरेटली लिख लेना है। क्या कहा, ये जो अंडरलाइन वाला पार्ट लिखा है उसको अलग से हमें सेपरेटली लिखना होगा, तो उसको साइड में लिख लेते हैं। वो क्या था 7/2x -3 अपॉन में ये यहाँ पर 7/2 है, ये अपॉन में क्या लिखा है 2x² माइनस 7x प्लस 6 लिख दिया, इज इक्वल टू पुट कर दिया। फिर से हम लोग क्या करेंगे 7/2x लिखेंगे, -3 लिख देंगे, अपॉन में वाला लाइन पुट करेंगे। देखो ये 2x² माइनस 7x प्लस 6 के फैक्टर क्या आएंगे, क्या कहा 2x² माइनस 3x प्लस 6 के फैक्टर क्या आएंगे, देखो यही ब्रैकेट होने वाले हैं ना, 2x² माइनस 7x प्लस 6 के फैक्टर ये होंगे, दैट इज x -2 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 2x -3। तो वही फैक्टर हमें यहाँ पे लिखने होंगे, x -2 लिख दिया और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखा 2x -3 लिख दिया। अभी देखो ये जो लास्ट में लिखा है ना हम लोगों ने 7/2x -3 अपॉन 2x² माइनस 7x प्लस 6, इसका हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ऊपर x की पावर कितनी है 1 है, ऊपर एक जो वेरिएबल आया x उसकी पावर 1 है ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x की पावर कितनी है 2 है, तो ये प्रॉपर फंक्शन हो जाएगा। प्रॉपर फंक्शन होने के कारण हम लोग इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अप्लाई कर पा रहे हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में ही चेक करना होता है हमें पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, उसको सिंप्लीफाई करते वक्त डिनोमिनेटर चेक करना होता है, और डिनोमिनेटर फैक्टर के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, इसके फैक्टर पढ़ रहे थे, इसके कारण हम लोग उसके फैक्टर निकाल दिए। अभी हम लोग डिनोमिनेटर में अगर देखते हैं तो ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म कौन सा दिख रहा है हमें, x -2 ये दिख रहा है, जिसमें x की पावर कितनी है ब्रैकेट के अंदर 1 है। तो ब्रैकेट के अंदर पहले टर्म में x -2 ये टर्म है जिसमें x की पावर कितनी है 1 है, इसके कारण हम लोग इसको लीनियर फैक्टर कहेंगे जो कि रिपीट नहीं हुआ है। इसके कारण हम लोग x -2 ये फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखने के बाद उसके ऊपर एक कांस्टेंट पुट कर देंगे, दैट इज़ यहाँ पर मैंने वो a लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होगा, इसी तरीके से जो दूसरा फैक्टर है दैट इज़ 2x -3 के लिए ऑब्जर्व करना होगा। 2x -3 ये ब्रैकेट के अंदर आया है जहाँ पर x की पावर कितनी है 1 है, और 2x -3 ये फैक्टर रिपीट नहीं हुआ है, इसके कारण हम लोग उसके ऊपर एक b कांस्टेंट पुट कर देंगे और नीचे क्या रहेगा 2x -3 रहेगा। इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना होगा, देखो
आगे हमें क्या करना है, ए और बी की कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, तो हम लोग यहाँ इसको ही फोकस करेंगे, ठीक है। तो ये सारा टर्म एक दूसरे को आपस में इक्वल टू है, इसका ही मतलब 2x7/2x माइनस 3/2x² माइनस 7x प्लस 6, इसको सिंपली फॉर्म में लिखा जा रहा है a/x-2 प्लस b/2x-3 इसमें, ठीक है। जिसमें ए और बी फिलहाल मिसिंग है, तो हम लोग उसको फाइंड आउट कर देंगे। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों ने ये जो पूरा अंडरलाइन किया हुआ है उसको फोकस करना है। तो जो पूरा अंडरलाइन किया हुआ पार्ट दूसरे पेज पे मैंने यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है, जिससे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक इमेजिनरी सर्कल पुट कर देंगे, उस इमेजिनरी सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर हमें प्लेस करना होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर भी देंगे तो ये सारा टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो लेफ्ट साइड में क्या बचेगा, ओनली 7/2x-3 ये वाला टर्म बचेगा, इक्वल टू ए के साइड में क्या आएगा, x-2 विल गेट कैंसर, ए के साइड में आएगा 2x-3 और यहाँ पर बी के साइड में क्या आएगा, x-2 आएगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप में हमें ए की वैल्यू अगर निकालनी है, क्या कहा, ए की वैल्यू अगर निकालनी है तो x कितना पुट करना होगा, 2, क्योंकि b ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे, पुट x = 2 पुट कर देते हैं, b ये कांस्टेंट 0 हो जाएगा, x को लिया था 2 लिया था, 2 2 4, 4 - 3 1 होगा, राइट साइड में रहेगा ओनली a रहेगा। x कितना लिया था, 2 लिया था, तो 2/2 गेट कैंसिल, 7 - 3 4, तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, 4 मिलेगी। आगे हमें b इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालते वक्त a कांस्टेंट को क्या करना होगा, 0 पुट करना होगा। तो a कांस्टेंट 0 कब हो जाएगा, जब हम लोग x की वैल्यू कितने पुट करेंगे, 3/2। क्यों, क्योंकि देखो अगर x की जगह पे 3/2 आएगा तो ये 2/2 कैंसिल, 3 - 3 0, यानी कि a की वैल्यू 0 हो जाएगी और b की वैल्यू मिल जाएगी हमें। लेफ्ट साइड में हम लोग क्या पुट करेंगे, x को 3/2 पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 3 21/4 हो जाएगा। लेफ्ट साइड में 21/4 माइनस 3 रहेगा यहाँ पर, इक्वल टू b की वैल्यू, x की वैल्यू 3/2, 3/2 - 2 करने पर कितना आएगा, -1/2 होगा। तो राइट साइड में कितना होगा, -1/2 b रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्रॉस मल्टीपल होगा, 21 - 12/4, 21 - 12 कितना रहेगा, 9, तो 9/4 आएगा यहाँ पर। और यहाँ पर ये -2 है, -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये -1/2 है, तो -2 ऊपर जाएगा तो इंटू करना होगा, तो यहाँ पर इंटू -2 कर देंगे, इक्वल टू क्या रहेगा, b रहेगा। तो ये ऊपर -2 है, नीचे 4 है, तो ये -9/2 आएगा। b की वैल्यू कितनी आएगी, -9/2 आएगी। यहाँ पर सर्कल कर दिया b की वैल्यू को, b = -9/2, और a की वैल्यू कितनी है मिली हमें, a की वैल्यू को भी ये सर्कल कर दिया, 4 मिली है। तो ये जो a और b की वैल्यूज़ आई है हमें वो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो देखो लेफ्ट साइड में क्या रहेगा, फिर ये 7x/2 यानी कि 7/2x कह सकते हो उसको, -3 आगे का, अपॉन का लाइन 2x² - 7x प्लस 6 इज इक्वल टू, डायरेक्टली बीच वाला पार्ट स्किप करके हम लोग राइट साइड वाला पार्ट लिख सकते हैं। a की वैल्यू 4 थी तो ये 4/x-2 लिख दिया, b की वैल्यू माइनस थी तो ये माइनस यहाँ पे लिखा, -9/2 थी तो 9/2 ऊपर लिख दिया, और नीचे क्या रहेगा, 2x - 3 ये टर्म रहेगा, ठीक है। तो ये वाला पार्ट इसको हम लोग नंबर 2 कर देंगे, ठीक है। अभी भी हम लोगों ने nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेने वाला काम नहीं किया है, ये जो पार्ट अभी आया है उसको हम लोगों ने नंबर 2 कर दिया। फ्रॉम 1 एंड 2 देखो इक्वेशन नंबर 1 में ये जो अंडरलाइन किया है उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म यहाँ पे आ चुका है ना इक्वेशन नंबर 2 में। तो हमें क्या करना होगा, फ्रॉम 1 एंड 2 ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट y = यानी कि ये मेन फंक्शन, ये फंक्शन यानी कि क्या अपना, ये एक्चुअल पूछा हुआ क्वेश्चन है, सिर्फ डिनोमिनेटर में हम लोगों ने ये मल्टीप्लिकेशन किया था। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाला पार्ट नहीं लिखेंगे, ये वाले पार्ट की जगह पे हम लोग डायरेक्टली ये क्वेश्चन लिख सकते हैं, राइट। उसके आगे क्या करना होगा, हाफ एज इट इज लिखना होगा, प्लस देकर ये जो पार्ट आया है ना, ये जो पार्ट आया है उसे लिखना है होगा, ठीक है। उसका सिंप्लीफाइड फॉर्म कहाँ पे लिखा है, इक्वेशन नंबर 2 में लिखा हुआ है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखो डायरेक्टली हमें y फंक्शन सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना होगा, दैट इज़ y = देखो y = क्या क्या आएगा, y इस फंक्शन को सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, यानी कि ये पहले तो हाफ आएगा, हाफ लिख देंगे, हाफ के आगे हमें प्लस देना तो ये प्लस भी पुट कर दिया। ये करली अंडरलाइन किया हुआ पार्ट, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या आया था, ये इक्वेशन 2 में आया हुआ दिख रहा है ना, तो डायरेक्टली ये इक्वेशन नंबर 2 ही लिख देंगे, प्लस देखकर ये प्लस लिखा, 4/x-2 कर दिया, आगे ये माइनस पुट कर दिया, ऊपर क्या था, -9/2 था, यानी कि माइनस यहाँ पर ऊपर 9/2 था, और डिनोमिनेटर में क्या था, 2x - 3 लिख दिया, ठीक है। इसके आगे हम लोग टेकिंग nth ऑर्डर टू बोथ साइड ये वाला स्टेप हमें अप्लाई करना होगा। बिफोर दैट जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना है उसको लिख देंगे, ठीक है। तो देखो इफ़ y = अगर हमारे पास ऐसा फॉर्मूला होता है 1/ax + b, देन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y से yn बना दिया, यानी कि टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स इज इक्वल टू -1 to the power n लिखना है, डॉट n फैक्टोरियल लिखना है, डॉट
ए टू द पावर एन लिखना है अपॉन में ए एक्स प्लस बी टू द पावर हमें एन प्लस वन लिखना होगा। अगर पावर में यहाँ पर एम होता था तो चेंजेस कहाँ पे होते थे, सिर्फ यहाँ पर डिनोमिनेटर में ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस एम या फिर एम प्लस एन लिखना होता था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग ये जो सर्कल किया हुआ फॉर्मूला है वो अप्लाई करना है हमें ऊपर वाली स्टेप में। इतना समझ में आया होगा। तो उसके पहले हमें लिखना होगा टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोथ साइड, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड, ऐसा लिख देंगे। ठीक है, इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा, देखो y से क्या बन जाएगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेने के कारण y से बन जाएगा yn इज इक्वल टू, इस हाफ का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जीरो होगा तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव होते तक ये आएगा ही नहीं। ठीक है, जीरो हो जाएगा। y1 में ही जीरो हो रहा है ना, ये तो कांस्टेंट होने के कारण। राइट साइड में यहाँ पर ये 4 कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट साइड में आएगा और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे हम लोग, -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में क्या आएगा x - 2 टू द पावर n प्लस 1 आएगा। लास्ट में यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये माइनस लिखा, 9/2 कांस्टेंट हम लोग आगे लिख देंगे, 9/2 कांस्टेंट आगे लिखा। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना होगा, -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल अपॉन में क्या रहेगा, ये 2x - 3 लिख देंगे, उसके पावर में आएगा n प्लस 1। x के साथ ये 2 आया हुआ यानी कि a की वैल्यू आई हुई है, इसके कारण हमें यहाँ पे क्या लिखना होगा, साइड में 2 टू द पावर n भी लिखना होगा और लास्ट में यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ठीक है, इस यहाँ पर हमारा ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक आखिरी क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में होगा फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉर द गिवन फंक्शन। वो क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहले देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, फाइंड द nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ 1/6x² - 5x + 1। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम लोग ये वाले एरो से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले गिवन फंक्शन को या फिर इक्वेशन को हम लोग y से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो ये क्या लिखा, लेट y इज इक्वल टू 1/6x² - 5x + 1। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रहा है ना डिनोमिनेटर में, वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सिंप्लीफाई हो सकता है। क्यों, क्योंकि ऊपर x की पावर है ही नहीं, मतलब x की पावर 0 होगी। एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 होता है। और नीचे x की पावर कितनी है, 2 है। तो ऊपर x की पावर 0 है और नीचे x की पावर 2 है। इसका मतलब ऊपर x की पावर कम होने के कारण ये फंक्शन क्या कह लेंगे हम लोग, इसको प्रॉपर फंक्शन कहेंगे। और प्रॉपर फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सिंप्लीफिकेशन होता है। तो सिंप्लीफिकेशन करने के लिए डिनोमिनेटर को ही देखा जाता है और डिनोमिनेटर के अंदर अगर फैक्टर पढ़ते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर पढ़ते हैं तो पहले उसको फैक्टर निकाल कर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट करना होता है। तो यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आया हुआ है डिनोमिनेटर में, क्या इसके फैक्टर पढ़ते हैं या नहीं ये हमें चेक करना होगा। तो देखो इसके फैक्टर कैसे निकलेंगे, 6 × 1 कितना हो जाएगा, ये 6 × 1 लिखने पर 6 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन। और उसका एडिशन, तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। ये पहला टर्म 6 है, लास्ट में का टर्म 1 है, तो 6 × 1 मल्टीप्लिकेशन 6 आना चाहिए। ऐसे दो टर्म ढूंढने और उन्हीं दो टर्म का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन कितना होना चाहिए, -5 होना चाहिए। तो 3 × 2 = 6 होता है और दोनों को अगर हम लोग माइनस साइन पुट कर देंगे तो -3 -2 -5 भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस इक्वेशन के लिए फैक्टर्स क्या आएंगे, यानी कि दो टर्म कौन से हो सकते हैं जो कि कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे, -3 -2। तो हमें क्या लिखना होगा आगे, ये सेम क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो कैसे लिखना होगा, उसको फैक्टर निकालते हैं। तो ये 6x² लिखा, -3x लिख दिया, -2x लिखा, ये आगे का +1। ठीक है, तो इसको पेयर बनाएंगे और इसको भी हम लोग पेयर बनाएंगे। तो ये जो डबल अंडरलाइन किया उस पेयर में से हम लोग किसको बाहर ले सकते हैं, आउटसाइड 3x को। अंदर क्या बचेगा, ओनली ये 2 बचेगा। यहाँ से 3x तो बाहर हो चुका तो ये 2x बचेगा अंदर, सॉरी। और यहाँ से क्या बचेगा, -1 बचेगा। यहाँ से कुछ कॉमन बाहर नहीं आ रहा है, ये कर्ली अंडरलाइन वाले साइड से बाहर कुछ नहीं आ रहा, तो हम लोग -1 बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा, 2x - 1 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ से थ्रू आउट क्या कॉमन बाहर आ रहा है, 2x - 1 बाहर आ रहा है और ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 3x - 1 बचेगा। तो दीज आर द फैक्टर्स फॉर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दैट इज 6x² - 5x + 1। तो हमें क्या लिखना होगा नेक्स्ट स्टेप में, इज इक्वल टू 1 एक ब्रैकेट में क्या आने वाला है, 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 3x - 1 आएगा, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू लिख लिया, लास्ट वाला ही स्टेप लिख देते, दैट इज 2x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में रहेगा 3x - 1 रहेगा ये। ठीक है, राउंड ब्रैकेट क्लोज कर दिया, इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर पहला टर्म क्या दिख रहा है हमें, 2x - 1, जिसमें x की पावर कितनी है, 1 है। तो इसके कारण हम लोग इस टर्म को या फिर इस फैक्टर को क्या कहेंगे, लीनियर फैक्टर कहेंगे, जो कि रिपीट नहीं हुआ है। इसके कारण हमें इस फैक्टर के ऊपर एक कांस्टेंट लेना होगा, उसको हम लोगों ने लिखा a अपॉन क्या लिखेंगे, 2x - 1 लिखेंगे, प्लस
दूसरे ब्रैकेट के अंदर कौन सा टर्म आया हुआ है 3x-1, जो कि ब्रैकेट के अंदर x की पावर 1 होने के कारण हमें इसे लीनियर फैक्टर कहना है, और ये फैक्टर भी रिपीट नहीं होने के कारण उसके ऊपर हमें एक कॉन्स्टेंट लेना होगा b अपॉन वो फैक्टर, दैट इज 3x-1। इतना क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, इनका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड निकाल कर a और b की कांस्टेंट वैल्यू निकाल लेनी है। इतना याद रखो, ये जो लेफ्ट साइड में लिखा हुआ पार्ट है ना, अंडरलाइन किया हुआ, उसका ही मतलब क्या होगा, ये वाला प्लेन अंडरलाइन किया हुआ पार्ट रहेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर y इज इक्वल टू जो न्यू आंसर मिलेगा ना ए और बी की वैल्यू के साथ, वो हमें लिखना होगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं, इसका पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से अप्लाई करने के लिए सेम क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे लिखा, बीच में इक्वल टू पुट कर दिया, इमेजिनरी सर्कल भी पुट कर दिया है यहाँ पर। उस इमेजिनरी सर्कल में हमें लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देना है, तो लेफ्ट साइड में रहेगा ओनली 1 इज इक्वल टू ए के साइड में क्या आ जाएगा, a अपॉन 2x-1 के बाजू में अगर हम लोग इस सर्कल में लेफ्ट साइड का कंप्लीट डिनोमिनेटर प्लेस कर देंगे तो 2x-1 विल गेट कैंसल, a के बाजू में आएगा सिंपली 3x-1 आएगा, और b के साइड में क्या आएगा, 3x-1 टर्म विल गेट कैंसल, b के साइड में आएगा 2x-1। इतना क्लियर हुआ होगा। अभी हमें a कांस्टेंट को जीरो करना है। क्या कहा, अगर हमें a कांस्टेंट को जीरो करना है तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/3 होनी चाहिए, तो ये a कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। देखो x की जगह पे 1/3 पुट करेंगे तो 3 विल गेट कैंसल, 1 - 1 0। तो b की वैल्यू क्या आएगी, x की जगह पे हमने कितना पुट किया है 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3। 2/3 - 1 कितना रहेगा, देखो लेफ्ट साइड में तो ये 1 ही रहेगा, इज इक्वल टू कि यहाँ पे क्या बन रहा है 2/3 - 1, तो 2/3 - 1 करने पर कितना आएगा, -1/3 आएगा। क्या कहा, 2/3 - 1 करने पर आंसर मिलेगा हमें -1/3। तो b की वैल्यू क्या होगी, -b/3 हो जाएगी। तो b की वैल्यू कितनी होगी, देखो ये 3 नीचे लेफ्ट साइड में जाएगा तो 3 इक्वल टू -b रहेगा, यानी कि b की वैल्यू क्या रहेगी, -3 रहेगी। b की वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर, -3, बहुत ही छोटा लिखा है यहाँ पर, समझ लो b की वैल्यू कितनी आएगी, -3 आएगी। अभी हमें क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। a की वैल्यू निकालते वक्त b की वैल्यू जीरो करनी होगी। b की वैल्यू जीरो करने के लिए हमें क्या पुट करना होगा, x इज इक्वल टू 1/2। अगर x की जगह पे 1/2 लगे तो 2 विल गेट कैंसर, 1 - 1 विल गेट कैंसर, और b जीरो हो जाएगा। b जीरो होता है तो a की वैल्यू मिलेगी। तो हम लोगों ने क्या किया, x की जगह पे 1/2 पुट किया, तो ये क्या हो जाएगा 3/2, 3/2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 रहेगा। ठीक है, 3/2 - 1 हाफ रहेगा, सॉरी ये 3/2 लिखा -1 कर दिया, 3 - 2 हाफ रहेगा ना। ठीक है, यानी क्या रहेगा 1 इक्वल टू हाफ इंटू ए, यानी कि a/2 रहेगा। तो a की वैल्यू कितनी मिलेगी, हमें 2 मिलेगी। a की वैल्यू 2 आएगी और b की वैल्यू -3 थी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या लिखना होगा, सिंपली y इज इक्वल लिख दिया, a की वैल्यू आई थी 2, तो ये ऊपर लिखा हमने 2/2x-1, b की वैल्यू आई थी -3, तो वो माइनस यहाँ पे पुट कर दिया, ऊपर रहेगा 3 अपॉन में 3x-1 होगा। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने बहुत सारे सम्स किए थे। ये 4th लेक्चर है, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन, इस कंसेप्ट के ऊपर। और इस कंसेप्ट में हम लोगों ने थ्रू आउट एक ही फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज इफ y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b टू द पावर m लिख लेते। चलो लास्ट में मैंने m नहीं लिखा था लेकिन बताया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में बताया था, 1 की जगह पे m होने पर भी चेंजेस क्या हो जाएगी ये बताया था। ठीक है, अभी यहाँ पे लिखा है प्रॉपरली y इज इक्वल टू 1/ax प्लस b टू द पावर m होने पर yn क्या हो जाएगा, देखो देन yn क्या रहेगा, इक्वल टू -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल डॉट a टू द पावर n अपॉन में सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, ax प्लस b टू द पावर m प्लस n लिखना है। अगर m की जगह पे कुछ नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट 1 ही होता है, तो 1 प्लस n लिखना पड़ता था या फिर n प्लस 1 लिखना पड़ता था पावर में। ठीक है, बस, और यहाँ पर x के साथ a कोएफिशिएंट आने के कारण साइड में क्या करेंगे, ऊपर a टू द पावर n लिखना होगा। तो ये है बेसिक फार्मूला। यही फार्मूला अगर हम लोग याद कर लेते हैं तो हमें सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे बेस्ड ऑन अलजेब्रिक फंक्शन। तो नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या लिखना होगा, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड। क्या लिखा हमने लोगों ने नेक्स्ट स्टेप में, टेकिंग nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड, nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स टू बोथ साइड लिख दिया। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में y से क्या बन जाएगा, nth ऑर्डर डेरिवेटिव लेने पर ये y का बन जाएगा yn इज इक्वल टू, ये 2 कांस्टेंट साइड में रखा, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल डॉट x के साथ ये 2 आया है तो उसका हमें क्या लिखना होगा, 2 टू द पावर n लिखना होगा। ये है n फैक्टोरियल था। ठीक है, -1 टू द पावर n, ये n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, अपॉन में क्या होगा 2x - 1
टू द पावर n प्लस वन, टू द पावर n प्लस वन राउंड ब्रैकेट क्लोज, माइनस, सेंटर में माइनस था, ये 3 कांस्टेंट है लेफ्ट साइड में लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा यहाँ से भी -1 टू द पावर n डॉट n फैक्टोरियल डॉट 3 टू द पावर n आएगा, और अपॉन में क्या लिखना होगा 3x माइनस वन टू द पावर n माइनस वन, 3x माइनस वन टू द पावर n प्लस वन होगा, सॉरी लास्ट में स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये -1 टू द पावर n फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी -1 टू द पावर n फैक्टोरियल है, इसको हम लोग कॉमन बाहर ले सकते हैं, तो लेफ्ट साइड में रहेगा yn, जो अभी रीड किया था वो एज ए कॉमन टर्म बाहर आएगा ब्रैकेट के बाहर, तो ये -1 टू द पावर n फैक्टोरियल बाहर ले लिया, एक बड़ा सा ब्रैकेट पुट कर देंगे, यहाँ पर 2 की पावर n है, यहाँ पे 2 की पावर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो होगा ही, तो हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, ये 2 को और 2 टू द पावर n को कैसे लिख सकते हैं, 2 टू द पावर n प्लस वन लिख सकते हैं, और डिनोमिनेटर में क्या रहेगा 2x माइनस वन टू द पावर n प्लस वन रहेगा, ठीक है, माइनस पुट कर दिया, फिर माइनस पुट करने के बाद यहाँ पे देखो 3 की पावर में कुछ नहीं है, 3 की पावर में कुछ नहीं मतलब बाय डिफ़ॉल्ट 1 तो होगा ही, और यहाँ पर 3 की पावर में n है, इसका मतलब बेस सेम एक बार दैट इज़ 3 एक ही बार लिखेंगे, पावर में उसकी एडिशन कर देंगे, ठीक है, पावर में एडिशन हो जाएगा, 3 टू द पावर n प्लस वन रहेगा, और डिनोमिनेटर हमें एज इट इज़ लिखना होगा, दैट इज़ 3x माइनस वन टू द पावर n प्लस वन, ये एज इट इज़ लिख दिया, और लास्ट में ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, तो ये है हमारा फाइनल रिक्वायर्ड आंसर। तो यहाँ पे हमारा nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन के लिए जितना भी कंसेप्ट होता है वो कंप्लीट हो जाता है विथ मोर देन मतलब इनफ सम ले लिया हम लोगों ने, प्रैक्टिस सब इनफ करवा दिया यहाँ पर। इसके बाद कंसेप्ट होगा टू फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सीखने वाले, तो उसके फॉर्मूले कौन से यूज़ हो गए वो फॉर्मूले सारे यहाँ पर मेंशन कर दिए एज ए जस्ट रिवीजन के लिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में ये फॉर्मूले हमें यूज़ करने होंगे। तो फॉर्मूले देखो क्या लिखा है, सबसे पहले y इक्वल टू साइन ऑफ ax प्लस बी होगा, तब yn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, yn इज इक्वल टू ए टू द पावर n साइन ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2 लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में अगर ये b एब्सेंट होता है यानी कि b की वैल्यू 0 है, तो इस फंक्शन कैसे हो जाएगा, y इक्वल टू साइन ax, देन yn इज इक्वल टू ए टू द पावर n साइन ऑफ ax प्लस n पाई बाय 2 लिखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में फॉर्मूला क्या लिखा है आगे, y इक्वल टू कॉस ऑफ ax प्लस बी, देन yn क्या लिखा है, ए टू द पावर n कॉस ऑफ ax प्लस बी प्लस n पाई बाय 2, जस्ट कॉस को साइन से रिप्लेस किया हुआ किया है हम लोगों ने ऊपर वाले स्टेप में, ठीक है। कॉस को साइन से रिप्लेस किया या फिर साइन को कॉस से रिप्लेस होने पर भी सेम ही फॉर्मूला रहेगा। आगे क्या लिखा है, इफ y इक्वल टू कॉस ax देन yn इज इक्वल टू ए टू द पावर n कॉस ऑफ ax प्लस n पाई बाय 2। फॉर्मूले बहुत ही सिंपल है, इसको एक या दो बार यूज़ कर लेंगे हम लोग न्यूमेरिक्स के अंदर, तो ये हमें आगे वाले सब में अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है। इसके आगे क्या लिखा है, y इक्वल टू ई टू द पावर ax डॉट साइन ऑफ bx प्लस सी, देन yn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर y के लिए फॉर्मूला क्या होगा, r टू द पावर n डॉट ई टू द पावर x डॉट साइन ऑफ bx प्लस सी n फाई रहेगा, वेयर सेम फॉर्मूले को फिर से एक बार रीड कर लेते हैं। इफ y इक्वल टू ई टू द पावर ax डॉट साइन ऑफ bx प्लस सी, देन yn हमें लिखना होगा r टू द पावर n डॉट ई टू द पावर ax डॉट साइन ऑफ bx प्लस सी प्लस n फाई, वेयर r की वैल्यू क्या होगी, रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड tan इनवर्स ऑफ b बाई, ये ऐसा लिखा है, यहाँ पर फाई लिखना रह गया था, इज इक्वल टू क्या होगा, ये फाई होगा, ठीक है। ये जो फाई आया है ना उसकी वैल्यू क्या होगी, tan इनवर्स ऑफ b बाई a ये होगी। नेक्स्ट हो गया, आगे क्या दिया है, ये सिर्फ ये c मिसिंग है, सेम फॉर्मूला है y इक्वल टू ई टू द पावर ax डॉट साइन bx अगर रहेगा तो सेम फॉर्मूला, सिर्फ c मिसिंग हम लोगों ने उसके फॉर्मूले में भी लिख दिया, राइट। यानी कि y क्या रहेगा, r टू द पावर n डॉट ई टू द पावर ax डॉट साइन ऑफ bx प्लस n फाई। नेक्स्ट फॉर्मूला आया है यहाँ पर, इफ y इज इक्वल टू ई टू द पावर ax डॉट कॉस ऑफ bx प्लस सी, देन yn बन जाएगा अपना, यानी कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर y बन जाएगा r टू द पावर n डॉट ई टू द पावर ax डॉट कॉस ऑफ bx प्लस सी प्लस n फाई, वेयर r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b बाई a। इफ y इक्वल टू ई टू द पावर ax कॉस ऑफ bx, देन yn इक्वल टू r टू द पावर n डॉट ई टू द पावर ax डॉट ब्रैकेट के अंदर कॉस ऑफ bx प्लस n फाई। ये जो हम लोग फॉर्मूला अभी रीड कर रहे हैं वो सारे फॉर्मूला हमें नेक्स्ट लेक्चर में जो हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज टू फाइंड nth ऑर्डर डेरिवेटिव फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, उसमें यूज़ होने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में यूज़ होने वाले फॉर्मूला हम लोग जस्ट यहाँ पे एक बार रिवाइज कर लेंगे, यानी कि पहले एक बार रीड कर लेंगे। जो फॉर्मूला हमें यूज़ करना होगा वो तो मैं सब में हमेशा मेंशन किया करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट के लास्ट के दो फॉर्मूले क्या है देखो, इफ़ y इक्वल टू k टू द पावर x डॉट साइन ऑफ bx प्लस सी, देन
y इक्वल टू r to the power n dot k to the power x dot sin of bx plus c plus n phi where r इक्वल टू अंडर रूट log k का होल स्क्वायर प्लस log प्लस b का होल स्क्वायर एंड फाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ b अपॉन log k। आगे क्या दिया है, इफ y इक्वल टू k to the power x dot cos of bx plus c then y is equal to r to the power n dot k to the power x dot cos of bx plus c plus n phi where r इक्वल टू रूट ऑफ log k का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स b बाय log k। ये सारे फॉर्मूले हमें नेक्स्ट लेक्चर में nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड आउट करते वक्त यूज़ करने होंगे, ठीक है। इनमें से सारे फॉर्मूले आप लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट याद हो जाएंगे सब में यूज़ करते करते। तो आज हम लोगों ने एल्जेब्रिक फंक्शन का nth ऑर्डर डेरिवेटिव्स करने वाली कंसेप्ट के ऊपर 3 सम्स किए। तो उन 3 सम के सिंप्लीफिकेशन या फिर उनका सिंप्लीफिकेशन करते वक्त कहीं पर भी किसी कंसेप्ट में आपको डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।